Moving to the 54th question, which of the following reactions is likely to give the greatest yield of N-propyl bromide? तो हमें 4 रिएक्शंस दे रखे हैं और इनमें हमसे पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट यील्ड ऑफ N-propyl bromide कैसे आएगी। तो देखिए सबसे पहला रिएक्शन जो आपको दिया गया है दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है और इस एल्कीन में जब आप HBr करेंगे तो ये मार्कोनी का फिडिशन होगी। तो फर्स्ट केस में जब आप रिएक्शन करेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इट कंबाइंस विद HBr, तो फॉलोइंग द मार्कोनी ऑफ एडिशन ये हाइड्रोजन इस C के साथ जो मोर हाइड्रोजनेटेड कार्बन है इसके साथ अटैच हो जाएगी और जो Br है वो लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी अक्रॉस द डबल बॉन्ड। तो आपके पास कुछ कंपाउंड इस तरह का बनेगा CH3 CH, इसके साथ यहाँ पे Br जुड़ जाएगा एंड देन यू हैव CH3। तो ये आपके पास N-propyl ब्रोमाइड नहीं बनी, ये आपके पास आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बन गई है। राइट, तो फर्स्ट केस में तो आपके पास N-propyl ब्रोमाइड बनेगी नहीं, मेजर प्रोडक्ट जो है वो आपके पास आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है। सेकेंड रिएक्शन जो आपको दिया है उसमें आपको ब्रोमिनेशन करने को कहा है एक एल्केन को। तो जब आप किसी एल्केन की ब्रोमिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो ये ब्रोमिनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगी और आपके पास जितनी हाइड्रोजन्स हैं ये सभी हाइड्रोजन्स धीरे धीरे करके रिप्लेस हो सकती हैं ब्रोमीन से। तो आपके पास एक प्रोडक्ट नहीं आएगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आएंगे। राइट, सो CH3 CH2 CH3 जब आप इसे ब्रोमीन से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो आपके पास यहाँ पे प्राइमरी कार्बन जो है, फर्स्ट कार्बन जो दे रखा है इसके हाइड्रोजन्स भी रिप्लेस होंगे, सेकेंडरी कार्बन जो सेकंड कार्बन दे रखा है इसके भी रिप्लेस होंगे और जो थर्ड नंबर पे प्राइमरी कार्बन दे रखा है इसके कार्बन जो हैं इनके हाइड्रोजन्स भी रिप्लेस होंगे। तो सभी हाइड्रोजन्स रिप्लेस होंगे, वी विल गेट मल्टीपल प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे। मूविंग टू द थर्ड वन, थर्ड रिएक्शन में आपको साइक्लोप्रोपेन दे रखा है और ये हाईली रिएक्टिव है और इसके साथ जब आप HBr बनाएं, HBr को रिएक्ट करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाएगा एंड दैट कंपाउंड विल बी N-propyl bromide। तो आपके पास यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Br, एक्चुअली एक H एक कार्बन से जुड़ जाएगा और दूसरा Br दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड कोई भी एक बॉन्ड टूट जाए। साइक्लोप्रोपेन हाईली रिएक्टिव होती है और ये आपके पास N-propyl ब्रोमाइड बना देगी। अब बचा फोर्थ रिएक्शन। अब फोर्थ रिएक्शन जो है ये फिंकलस्टीन रिएक्शन दे रखा है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें आपने सोडियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट कर दिया अल्काइल हैलाइड को। तो जब आप ये रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। इसमें जब सोडियम ब्रोमाइड के साथ आप ट्रीट करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट में बनता सिर्फ यही है, दैट इज द अल्काइल ब्रोमाइड, N-propyl ब्रोमाइड बन जाएगा इस केस में और आपके पास NaCl बन जाएगा। अब ये रिएक्शन जो है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें अगर NaCl जो है ये प्रेसिपिटेट कर जाए तो आपके पास N-propyl ब्रोमाइड जो है इसकी अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं। कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ रिएक्शन, ज़्यादा रिएक्टिव साइक्लोप्रोपेन होने की वजह से आपके पास इसकी अमाउंट जो है ये सबसे ज़्यादा आएगी। तो थर्ड केस में आपके पास ग्रेटेस्ट यील्ड आएगी N-propyl ब्रोमाइड की एज कम्पेयर टू द फोर्थ केस, क्योंकि फोर्थ केस में इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा। राइट, सो द करेक्ट आंसर दैट वी हैव हियर इज द थर्ड वन।